अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ख़वातीन की टेंशन ख़त्म करने के लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान स्पेशल रोज़ेदारों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटे हरी मिर्च के पकोड़े बनाने की एक बेहद आसान रेसिपी। और इसके साथ ही घर पर हम बनाएंगे एक स्पेशल किस्म का मसाला, जिसे आप एक बार बनाकर पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही चटपटे मज़े के ये पकोड़े बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये पकोड़े बना के तैयार किए हैं। तो इसके लिए 1 पाव यानी कि 250 ग्राम हरी मिर्चें मैंने ली थी। मैंने इन्हें वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद हमने इनमें कट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मिर्चों का इस्तेमाल आपने इसी तरह की मिर्चें लेनी है, मोटी वाली बड़ी मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो मैं आपको अंदर से भी काट के दिखाऊंगी। ये देखें, ये देखिए इसमें बीज बहुत कम है। आप चाहें तो थोड़े से बीज हैं ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मिर्चें तीखी नहीं होती हैं। पकोड़ों के लिए यही मिर्चें इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हरी मिर्चों में कट का निशान लगाना है। इसके बाद हमने इसका स्पेशल मसाला बनाना है। तो पहले मैं कट के निशान लगा के रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हरी मिर्चों में कट के निशान हमने लगा लिए। अब इसका स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले अमचूर पाउडर यानी कि पिसी हुई आम की खटाई, ये बहुत इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर 3 चम्मच भर के यानी कि 3 टेबल स्पून अमचूर पाउडर लेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। खुश्क धनिया लेंगे। तो यहाँ पर होममेड पिसा हुआ धनिया है मेरा। तो ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया है, यानी कि 1.5 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया ले लिया पिसा हुआ। साथ में नमक थोड़ा सा जाएगा क्योंकि अमचूर पाउडर में पहले से नमक मौजूद होता है, इसलिए नमक बहुत कम डालिएगा। अब इन्हें चटपटे बनाने के लिए इसमें इमली का पेस्ट हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इमली ली थी, इसे भिगो कर रख दिया था। अब इसमें से जो बीज हैं वो अलहदा कर लिए हैं और जो इमली का पल्प है ये इसमें शामिल कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हस्ब ज़रूरत इसमें हमने ये शामिल करना है। तो यहाँ टोटल मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया था। तो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से ये मसाला आपने बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। इस मसाले को सिर्फ एक बार बना लें। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में डालकर फ्रिज में आप इसे पूरा महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपने अफ्तारी में हरी मिर्च के पकोड़े बनाने हो तो ये मसाला निकालें, मिर्चों में इसकी फिलिंग करें और आप इसके चटपटे मज़ेदार से पकोड़े बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हरी मिर्च में हमने ये मसाला अच्छी तरह से फिल करना है। बहुत ही खट्टा सा चटपटा सा ये मसाला बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फिलिंग करनी है। बस इस तरीके से सारी हरी मिर्चों में ये मसाला हमने इस तरह से भर लेना है। इसके बाद इसके लिए पकोड़ों के लिए जो बैटर बनता है उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा इसका बैटर हम बनाएंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी है आपकी ये रेसिपी। तो यहाँ देखिए मैंने फिलिंग कर ली है हरी मिर्चों में। तो चलिए अब हम इसके लिए बैटर बना लेते हैं। 2 कप बेसन लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिए लेवल करके मैंने 2 कप बेसन के लिए हैं। नमक 1 टीस्पून शामिल किया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, इससे कलर खूबसूरत आएगा। जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं ना हरी मिर्च के पकौड़े, तो उनका कलर इसीलिए खूबसूरत आता है क्योंकि वो इसमें ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। साथ में 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि ये बिल्कुल पतला भी बैटर नहीं बनाना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह का होना चाहिए। तो अब हमने इसे विस्कर की मदद से खूब अच्छी तरह से फेंटना है। मिक्स करने के बाद लगातार आपने 5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए।
तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से विस्कर चला गई हूँ। तो इस तरह से खूब अच्छी तरह इससे आपने इसे फेंट लेना है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। देखिए तो ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बिल्कुल पतला है। तो मैं आपको दिखा दूँगी। देखिए जब हम हरी मिर्च को इसमें डिप करेंगे ना तो ये आसानी से कोट हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हरी मिर्च नज़र आ गई और बैटर अलग से उतर गया है इसके ऊपर से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने तेज़ गरम ऑयल में इस तरह से ये मिर्च के पकौड़े एक-एक करके डालते जाना है। ऑयल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक अच्छी तरह से अलटते-पलटते हुए पकौड़ों को फ्राई करना है। तो देखिए माशाल्लाह से देखते ही मुँह में पानी आ गया है, इतने मज़े के ये पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। हरी मिर्च के पकौड़े वैसे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन से कलरफुल और चटपटे चटखारेदार हरी मिर्च के पकौड़े फ्राई हो। आप ये इफ्तार में भी बना सकते हैं या फिर आजकल जैसे मौसम है, बरसात का मौसम है, इस मौसम को एंजॉय करना हो तो आप लोग ज़रूर बनाएँ ये चटपटे मज़ेदार से हरी मिर्च के पकौड़े। बनाने में बेहद आसान है, बहुत ही सादा सी रेसिपी है। आपके किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन से हरी मिर्च के पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इनके साथ टोमेटो केचप सर्व किया, आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी बना सकते हैं इसके साथ। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।